कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज आप जो लेकर आ रहे हो, अगर दिल से लेकर आ रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। आप दिखावे के लिए ला रहे हो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं ये पानी लेकर आया है ना, ये खारा है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं आप खारा पानी पी गए, आप दुर्गंध युक्त पानी पी गए, आपने बोला क्यों नहीं? भगवान बोले पिलाने वाले का दिल देखा जा रहा है, भाव देखा जा रहा है, जो पिला रहा है। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मन पिला दो मुझे शाम ओ मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्याले, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जो मिले वो भाव से मिले, जो मिले वो निर्मलता से मिले, जो मिले वो आनंद से मिले, तो क्यों नहीं पाऊंगा? कार्तिकेय जी ने कहा मां अगर पिताजी नहीं बोल पाए थे कि पानी खारा है, आप तो बोल सकती थी, तो आप भी तारीफ कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा सुन बेटा कार्तिकेय, अगर कोई निर्मल मन से अगर कोई वस्तु प्रदान करता है हमारे लिए लेकर आता है, जगत के लिए नहीं, हमारे लिए। बहुत ध्यान देना, बाजार से सब्जी खरीद कर लाओ ना तो भी तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए कि आज भिंडी में लेकर जा रही हूं, आज गिलकी लेकर जा रही हूं, आज आलू लेकर जा रही हूं, मेरे को भगवान का भोग लगाना है। आज एकादशी है, कल जितने लोगों ने भी आलू खरीदा होगा, साबूदाना खरीदा होगा, बगर खरीदा होगा, चिप्स खरीदी होगी, जो भी कुछ खरीदा होगा वो ये सोच के खरीदा होगा कि मेरी पत्नी का व्रत है, मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत है, तो मेरे को ये चीज खरीद के लाना है, मुझे ये सामान लाना है। पत्नी भी फोन लगाकर बोल रही कल एकादशी है, ये सामान लिया आना, कल एकादशी है, थोड़ा साबूदाना लिया ना, थोड़ा मूंगफली का दाना, सिंगदाना लेकर आना। पत्नी भी फोन लगाकर बोल रही। और आज जो देवसोनी एकादशी है, आज देवता जो विश्राम कर रहे हैं, चतुर्मास का आनंद प्रारंभ हो रहा है, तो सब घर घर से लोग गए जरा सामान खरीद लाना, चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, एकादशी है, आज जरा लिया ना। और आपने किसके लिए मंगवाया? साबूदाना का कल बेटे का फरियाल उसके लिए बना दूंगी, उसके लिए ये राजगिरे का हलवा बना दूंगी, उसके लिए खीर बना दूंगी। पर तुम्हारी चित्तवृत्ति में ये सब समाया हुआ था कि मेरे को ये बनाना है, मेरे लिए ये बनाना है, बेटे के लिए ये बनाना है, अम्मा जी के लिए बनाना है, माता जी के लिए बनाना है, पिताजी के लिए बनाना है। पर आपकी चित्तवृत्ति में यह नहीं आया कि सब्जी लेने गए, सामान लेने गए तो अपने पति से, या पति भी ये कहता कि मुझे जो कुछ खरीदना है वो परमात्मा के लिए खरीदना है, कल मेरे एकादशी है, मेरे भगवान की कल भोग की थाली आएगी, उसमें मुझे ये पदार्थ रखना है। पार्वती जी कर रही हैं संसारवासियों में और भृंगी में यही अंतर है। भृंगी पानी लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, संसार वाले पानी लेकर आते हैं तो खुद के लिए, खुद के लिए। भृंगी कुछ लेकर आ रहा है तो हमारे लिए, और संसार वाले कुछ लेकर आते हैं तो स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। ये श्रेष्ठता नहीं, इसमें कोई सुख का भान नहीं है हमारे। शिव जी कह रहे हैं जो वो जल लाया मैं खारा था, इतना खारा पानी मैं पी नहीं सकता था, पर मैंने उस जल को पिया। उसका कारण केवल इतना था कि वो जो भाव से लेकर आया था उस भाव से। कार्तिकेय जी महाराज को थोड़ा सा भाव में जागृतता आई कि बताओ इतना अच्छा जल छोड़कर पिताजी ऐसा जल पी गए, माताजी ऐसा जल पी गए, और भृंगी की इतनी तारीफ कर रहे हो। भृंगी, फिर भृंगी से कहा भगवान कार्तिकेय ने, पहले शिव जी से कहा, फिर पार्वती से कहा, पार्वती के बाद में भृंगी से कहा क्यों रे ऐसा पानी भरकर लाया स्वामी को पिलाने के लिए, अपने स्वामी को पिलाने के लिए तू ऐसा पानी लेकर आया जो खारा है। भृंगी ने कहा मुझे तो खारा नहीं लगा। जो भृंगी ने पानी को पिया, पीते से कहा हाँ नाथ ये खारा है, आप कैसे पी गए? भगवान शिव कहते हैं भृंगी जब तू उस सरोवर में से पानी पी रहा था तो तेरे मन में ये आ गया था कि ये जल मैं शिव को दूंगा, इसलिए मैंने उस जल को निर्मल कर दिया था। अब ये जल संसार वासियों के सामने आया तो उनको खारा लगा।
ये संपूर्ण संसार विश्व किसको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है? तो कहा बुरा उसको लगता है जो इससे निकलना नहीं जानता। एक परसों के दिन एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा, 2 दिन पहले एक बात कही थी कि पानी में व्यक्ति गिरता है और मरता है। कौन मरता है? जो पानी में तैरना नहीं जानता, वही मरता। जो तैरना जानता है वो मरता नहीं है, वो मर नहीं सकता। संसार सागर में तुम्हें पटका गया, भव सागर में तुम्हें पटका गया, ये संसार में, परिवार में, कुटुंब में, कबीलों में, नातों में, रिश्तों में, सबके भीतर तुम्हें पटका गया। बस इतना तुम्हें आना चाहिए, इसमें से तैरना, इसमें से बाहर निकलना, ये तुम्हें आना चाहिए। और बाहर निकलने का तरीका कौन सा है? तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, अर्थात तुम्हारा प्रथम भाव यही होना चाहिए कि मैं सत्संग में जाऊं, मैं कथा में जाऊं, मैं भजन में, मैं कीर्तन में, मैं स्मरण में, मैं नाम जाप में पहुंच जाऊं। जब मैं भगवान की भक्ति में रम जाऊंगी तो इस संसार सागर से, भव सागर से बाहर निकल जाऊं। फिर वो किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वही जानता है, उसका रूप भी वही जानता है। कहे लाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना। लाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना। लाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना। लाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके, डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। पुरानी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। हर भोले जय हो। हर भोले तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। डमरू हाथ लेके, चक्कर साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। डमरू हाथ लेके अमर हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के
चले आना, भोले जी चले आना। जय हो। हर भोले। बड़े भाव। तुम तार रूप में आना, तुम तार रूप में आना। ओ तुम तार रूप में आना, तुम तार रूप में आना। माता तारा को संग में लाना, माता तारा को संग में लाना। माता तारा को संग में लाना, माता तारा को संग में लाना। कमल हाथ लेके छड़ी साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। कमल हाथ लेके छड़ी साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना। कैलाशी बन के अविनाशी बन के चले आना, भोले जी चले आना। शंभो कालदर्शी कैलाशी है अविनाशी है शंकर, बस इतनी कृपा मेरा शिव करे। निर्मल मन मेरा भगवान देखता है। आपके वस्त्र आभूषण रत्न माणिक मोती सोना चांदी ये सब परमात्मा नहीं देखेगा, आपका दिल देखेगा। संसार के लोग आपकी वस्तुएं देखेंगे, भगवान आपका हृदय देखेगा। तुमरुका जी बड़ी सुंदर कथा है महाराज जी। सबसे पहला धतूरे का फूल किसने शिव जी को दिया था? बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। बच्चे पूछ सकते हैं आपसे, बच्चे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बच्चे तो बहुत प्रश्न करते हैं। बच्चों का क्या? एक बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, हाँ रे बोल। दादी एक बार टें बोल ना, टें। दादी बोली, ये क्या होता है टें? नहीं दादी तू पहले ऐसा बोल टें। दादी बोली, मैं काय को बोलूं, पहले बता ये टें क्यों बोलवा रहा है? दादी तू बोल तो सही, एक बार मुंह से बोले सर टें। दादी बोली, मैं नहीं बोलूं, पहले बता क्यों बोलवा रहा है? दादी पहले बोल। दादी ने पर्स खोला, 5 रुपए निकाल के दिया, ले कुरकुरा खा लेना। अब बता कि मुझसे टें क्यों बोलवा रहा है? अरे दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पर बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, इसलिए तू टें बोल दे। दादी तू टें बोल। अब दादी टें बोले नहीं और ये पूछो, बच्चे बच्चे होते हैं, कोई भी प्रश्न कर लेते हैं, उनके मन में आना चाहिए। बस बच्चों का प्रश्न करने का कोई तरीका नहीं होता। एक वो बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? और पड़ोस में लल्लू रहता था ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चना की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, सेव बना है। तो दादी बोली, बेटा उनके घर तो बने गई, क्योंकि उनकी दादी मर गई तो आज वो 13वां है, 12वां।
इतने में बच्चा दादी का गाल पकड़ के बोला, अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक दिया धर के, दादी एक दी धर के, दादी क्या मुझे निपटाने का प्लानिंग कर रहा है? बच्चे बड़े विचित्र होते और बड़े विचित्र प्रश्न भी करते रहते, बहुत विचित्र प्रश्न। इनके प्रश्नों का कोई वो नहीं रहता, बहुत बहुत विचित्र प्रश्न। अब तुम रुका बाबा देव ऋषि नारद को मिले। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो महाराज जी? तुम रुका जी बोले, नारद तुम इतने दिनों के बाद मिले हो? नारद को तुम रुका जी ने हृदय से लगा लिया। तुम रुका जी शिव के भक्त हैं, नारद जी जम के बोलो नारायण के भक्त हैं, श्रीमन नारायण। तुम रुका जी हमेशा मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निरंतर मुख से भगवान शंकर का गुणगान करते हुए अभी कथा में कहा था, केवल तुम रुका जी एक ऐसे हैं जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा कभी बंद ही नहीं होती, वो जहां जाते कथा चालू होती। और केवल तुम रुका जी नहीं, 1-1.5 साल से जो आप ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हो, ये मेरा विश्वास कहता है कि केवल तुम रुका अकेले शिव महापुराण की कथा को लगातार नहीं बाच रहे। ये मेरा विश्वास कहता है जितने लोग इस शंकर की कथा को सुन रहे हैं, ये भी रोज शंकर की कथा को बाच रहे हैं। बस अंतर इतना है कि रोज किसी ना किसी से चर्चा निकल ही जाती है। आज सीवर वाले महाराज जी ने ये बताया था, आज शिव महापुराण में हमने ये सुना था, आज शंकर जी की कथा में हमने ये सुना था। मतलब कोई आया और आपने उससे बात निकाली, मतलब शिव पुराण चल रही है, शिव पुराण बंद हुई नहीं, लगातार चालू है। शादी में गए, 2-4 लोग बैठ गए तो बात निकल गई, अरे ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रही हो। किसने बताया? हमने वो सीवर वाले महाराज के मुंह से सुना था और शिव पुराण में सुना था। अच्छा तुम भी सुनती हो? हाँ हम भी सुनते हैं। अब शिव पुराण चालू हो गए, उन्होंने ये भी बताया था, वो थोड़ी सी देर 1 मिनट की भी शिव पुराण की चर्चा अगर आपके मुख पर आ रही है तो समझ लेना कि जैसे तुम रुका जी जीवन पर्यंत शंकर की कथा बाचते रहे, आप भी रोज बाच रहे। आप भी तुम रुका जी से कम नहीं हो, आप भी शंकर के गण से कम नहीं हो, आप शंकर के प्रीता से कम नहीं हो। आपके मुख से शिव कथा निकल रही, भले एक क्षण की निकले। पत्नी पति से कह देती है, सुनो आज मैंने कथा में ऐसा सुना था, मतलब शिव पुराण चालू है। बच्चे पापा से कह देते, पापा आज कथा आ रही थी ना, दादी सुन रही थी, हमने भी सुन ली थी थोड़ी देर, उसमें महाराज जी ने ये बताया था, उसमें जी भजन गाया था, मतलब कथा चालू है। मेरा विश्वास कहता है इस शिव महापुराण के आप जितने श्रोता हो, जिस दिल से आप इस कथा को सुन रहे हो, वो कथा का प्रसार, वो कथा का प्रसाद, आप उस कथा का वाचन रोज कर रहे हो। हम तो 3 घंटा यहाँ कथा बाज देते हैं, पर उसके बाद में तो आप भी तो 2-3 घंटा बाज देते हो। कहीं ना कहीं कोई प्रसंग छिड़ जाता है, बातचीत हो जाती है, दुकान पर गए तो कोई कथा सुनता दिख जाता है तो बात हो जाती है, भैया क्या बात है, कौन सा कथा सुन रहे हो मोबाइल पर? अरे वो कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सीवर वाला महाराज बात चल रहा है, तो आपके मुख से निकल जाता है कि हमने कथा सुनी, हम कथा सुन रहे हैं, हमारी चित्तवृत्ति में वो बैठी है। निरंतर चल रही है। सारी पुराण उठाकर देखना, किसी पुराण में ये नहीं मिलेगा कि निरंतर चल रही है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है रामचरितमानस जो निरंतर चल रही है, निरंतर चलती जा रही है। चित्तवृत्ति मन आनंद में चल रही है, रुकी नहीं है, चल रही। अब देवऋषि नारद ने तुम रुका जी को गले से लगाया, मित्र मिले, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, मित्रता दिल की होना चाहिए, दिल की मित्रता।
कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण भी शिव के भक्त हैं और सुदामा जी भी शिव के भक्त हैं। दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव। पोरबंदर में सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भक्त, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना करते। मित्र मिले धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्रेम देखिए, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, और जहां धन की मित्रता होगी वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। जहां धन की मित्रता है वो नष्ट करने वाली, वो बेकार है। अगर मित्रता करना है तो महाराज धन ना देखा जाए। देव ऋषि नारद नारायण के उपासक है, तुम रुका जी शिव के उपासक हैं। दोनों मिले, दोनों ने प्रेम से स्नेह से गले मिले। आज देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूं, कुछ मिलन करना। तुम रुका जी बोले आप जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। और कौन नहीं जाना चाहता उस भगवान शिव के दरवाजे पर? कौन नहीं जाना चाहता? किसका मन नहीं होगा शंकर जी के द्वार जाना? कौन का मन नहीं? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी मन में कभी ना कभी तो आता होगा कि एक बार मेरा मन कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं। बहुत लोग कहते हैं कितना सुंदर केदारनाथ है। हम कैलाश की बात नहीं कर रहे, हम तो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। अब कैलाश जाना है तो 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्चा होगा, यहाँ केदारनाथ जी जाना है तो ठीक है भैया, बहुत 1,000-1,500 में पहुंच ही जाओगे। और हम कहते हैं कि कैलाश जाने का मन कर रहा है, मन तुम्हारा कर रहा है कैलाश जाने का, बाबा बुलाएगा वो मना नहीं है, पर अभी तो तुम्हारी चित्तवृत्ति है। सावन का महीना चल रहा है, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं उज्जैन जाऊं, मैं काशी जाऊं, मैं केदारेश्वर जाऊं, मैं केदारनाथ का दर्शन करूं, मैं ओमकारेश्वर में भीमाशंकर में मल्लिकार्जुन, मैं त्र्यंबकेश्वर, मैं सोमेश्वर, मैं नागेश्वर। ये चित्तवृत्ति में तुम्हारे आ जाए। कभी कभी मन में आए कि केदारनाथ जाना है, कभी चित्तवृत्ति में आ जाए, मन में आ जाए, तो ये मत सोचना कि आप वहां पर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है आप वहां नहीं पहुंचे, ये मत सोचना। बस आपके दिल में आ गया ना कि आप केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए रे, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से नहीं गए, मन बहुत कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं, बहुत दिन हो गए। तो ये मत सोचना कि नहीं जा पाए, कोरोना महामारी में नहीं पहुंच पाए, पैसा नहीं है, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, ये मत सोचना कि नहीं पहुंच पाए। बस तुमने इतना कह दिया ना कि केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए, तो क्या जानना कि तुम केदारनाथ पहुंच गए, पहुंच गए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, पहुंच गए तुम रुका जी ने कहा आप अगर कैलाश जा रहे हो तो हमारा भी मन कर रहा है जाने का। तो इतने में देवऋषि नारद के मुख से अपने मित्र से के लिए निकल गया, तू कभी कैलाश नहीं गया?
कोई हमसे कहे क्यों गुरुदेव आप कैलाश मानसरोवर गए कि नहीं गए, तो हम कह दें नहीं गए। अब अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कैलाश है, बड़ा सुंदर केदारनाथ है, आप गए नहीं? नहीं। पर कोई इस दिल से तो पूछे, इस दिल से पूछे, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए क्या कहा कि नहीं गए, क्योंकि गए नहीं तो कह दिया नहीं गए। पर कोई दिल से पूछे और कोई पूछ ले कि दिल से बताना कि आप कैलाश गए कि नहीं गए, दिल से बताना कि आप केदार गए कि नहीं गए, तो हमसे कोई पूछे तो हम तो कहते हम तो रोज जाए साहब, प्रतिदिन। हमारा तो सवेरे कैलाश पर्वत पे निकले न शाम कैलाश पर्वत पे, दिन केदारनाथ जी में निकले न सुबह विश्वनाथ जी में। ये अगर कोई पूछे कि दिल से, कोई बस शरीर से पूछोगे तो नहीं गए, पर दिल से अगर कोई पूछे तो कहते हैं हम तो कैलाश में ही रहते हैं साहब। रोज कथा हो, ऐसी महापुराण की कथा प्रतिदिन कथा चलती है, और कथा नहीं भी होती तो ये दिल में तो कथा चलती है। इस चित्तवृत्ति से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप निरंतर चलता है। आपका तो नहीं मालूम, परंतु हम अपना कह सकते हैं। आप गाड़ी में बैठकर भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते ये हमें नहीं मालूम, पर हम गाड़ी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, ये हमारा दिल कहता है और जपते रहना चाहिए। हमारी इस घट की जिह्वा से मंत्र छूटता ही नहीं है। कथा यहां 3 घंटे पूरी हो जाती है, 5 बजे विराम हो जाती है, 2 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे विराम हुई, जैसे ही नीचे उतरे तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कथा विराम दे दी, पर कथा विराम नहीं होती। यहां से उतरने के बाद भी वो घट की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपाते रहो, ओम नमः शिवाय, जो तुम घट के जिह्वा से चल रहा। यहाँ विराम नहीं है, कुछ भी विराम तो होता ही नहीं। हाँ, जब श्वास निकल जाएगी तब विराम हो तो बात दूसरी, पर अभी तो कोई विराम नहीं, चल रहा निरंतर चल रहा। अब आप हमें ले चलिए, चलो। देवर्षि नारद ने एक संवाद कह दिया, मैं तो इतने सारे पुष्प अपनी झोली में भरकर लाया हूं, इतने सारे पुष्प मैं शिव को देने के लिए लेकर आया, इतने सारे पुष्प लेकर आया। मैं शंकर को रिझाने के लिए बेलपत्र लाया, मैं शंकर को रिझाने के लिए बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारी सामग्री लाया। पर तुम रुका जी, किसी के यहां जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तुम क्या लेकर जाओगे? सबसे पहला पुष्प धतूरा शंकर को किसने दिया था? बड़ा सुंदर संवाद है। तुम क्या लेकर जाओगे? तुम रुका जी बोले, जिसके पास में पीले कलर की साड़ी हो ना, उसको अगर मायके से पीली साड़ी मिल जाती है ना तो तैयार नहीं करती वो, ना पीको कराएगी ना फाल कराएगी, रख देगी। जिसके पास में लाल कलर की साड़ी बहुत सारी रखी हो, कहीं से लाल मिल गई ना तो तैयार नहीं करेगी, वो उसको उठा के रख देगी, पेटी की अंदर अलमारी में रख देगी। बहुत अच्छी साड़ी होगी ना तो बहू को दे देगी, और अच्छी साड़ी होगी तो बेटी को दे देगी। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देगी। साड़ी गड़बड़ हुई तो भगवान को चढ़ा दी, क्योंकि माँ कौन देखे, हाँ तो चढ़ाना। या आए गए में दे दी रिश्तेदारों के यहाँ। कई कई चीजें ऐसी रहती हैं वो घूमती रहती है। अभी दिवाली आए ना, जब देखना वो सोन पापड़ी का डब्बा, कई कई चीजें घूमती रहती है। दिवाली आए तो सोन पापड़ी का डब्बे को देखना, वो सोन पापड़ी का डब्बा रहता है ना, वो खजन कितनी जगह घूमता होगा। हम तो कहते हैं अभी कोरोना महामारी चल रहा है, जिसके यहाँ भी सोन पापड़ी का डब्बा आए ना तो उस पर भी सैनिटाइज कर लेना, क्योंकि ना जाना कितने के हाथ लग के आया होगा। यहाँ आया, तुमने यहाँ दिया, यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ, घूमता घूमता घूमता। अब तुम्हें तो मालूम ही नहीं। अच्छा, अब की बार एक काम करना, उस पर सोन पापड़ी के डब्बे पे निशान लिख देना, थोड़ा सा निशान लगा देना बार्निश से, ये डब्बा अपने ही तो नहीं है। और प्रैक्टिकल करके देखना, वो मालूम पड़े वो डब्बा घूमता 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 वापिस अपने पास आ गया, और जो निशान देखा गजब सा वापिस आ गया। ये तो भेजा था घूमने के लिए। वो वापिस घूम के भाई क्यों आ गया। और उसमें कोई और मिठाई होती है तुम्हारी प्रियता की,
तो तुम पाते कि नहीं पाते उसको खोल के? पा लेते, पर प्रियता नहीं थी ना, बोलिए। नारद जी कह रहे हैं मैंने बेलपत्र लिया शंकर जी की प्रियता के, मैंने पुष्प लिया शंकर जी की प्रियता के, मैंने सामग्री ली है शंकर जी की प्रियता की, जो शंकर जी को प्रिय है वो ले जाओ। तुम क्या लेकर जाओगे? तुम रुका जी बोले अब इतनी सारी बेलपत्र चढ़ती होगी, इतना सारा फूल चढ़ता है, इतना सारा सामान चढ़ता है, शिव जी मेरी वस्तु को देखें ना देखें, क्योंकि मैं पहली बार शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, पहली बार शिव से मिलने जा रहा हूं, क्या लेकर जाऊं? यहां तो कुछ मिलता ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए देवर्षि नारद आप मुझे मृत्युलोक ले चलोगे क्या? मृत्युलोक आपको? देवर्षि नारद बोले हमारे पास इतना समय नहीं कि मृत्युलोक में जाएंगे। हाँ ये जरूर है, मृत्युलोक के देव अधिदेव महादेव मृत्युलोक में रहते हैं कैलाश पर। शंकर जी से मिलने जाना है तो पृथ्वी पर पांव रखना पड़ेगा। जब पृथ्वी पर पांव रखोगे, जब मृत्युलोक के लिए चलेंगे, तब तुमको जो मिले वो चढ़ा देना, बस इतनी सी बात है। चलो, भगवान देवर्षि नारद शंकर भगवान के पास में तुमरुका जी को लेकर जा रहे हैं और सीधे किसी भूमि पर चरण नहीं रखा, सीधे मानसरोवर के पास में कैलाश पर जब पहुंचे, पहुंचते से ही तुमरुका जी ने सोचा मेरे देव अधिदेव महादेव को क्या दूं। वहीं पर धतूरा लग रहा था और उस धतूरे को शिव जी के उस गण ने, उस भगवान शंकर के उपासक उस तुमरुका जी ने उसको तोड़ लिया और तोड़कर वो धतूरा शंकर भगवान के चरणों को समर्पित किया गया। जब चरणों में वो धतूरा आया, शंकर जी ने सामग्री को छोड़ दिया, धतूरे को उठाकर शंकर की एक लट बाल की एक जटा नीचे आ रही थी, जिसमें से गंगा की धार तेज हो रही थी। शंकर जी ने उस धतूरे को उस केश में लगा लिया। धतूरे कभी कभी कोई कोई चीज बहुत काम कर जाती है, बहुत। कभी कभी वो धतूरा समर्पित हो गया। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के प्रिय, शिव की उपासना करने वाले, शंकर का गुणगान गाने वाले, शंकर का निरंतर स्मरण करने वाले श्री तुमरुका जी ने शिव को दिया था। और शंकर जी ने कहा मांगो तुमरुका, तुमको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए, क्या दें हम तुमको। क्या प्रदान करें हम आपको, बोलिए। तुमरुका जी कहते हैं बस अगर कुछ देना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दीजिए, जिस शिव का मैं जाप करता हूं, जिस शंकर की कथा का मैं वाचन करता हूं, मेरे मुख से वो कथा निरंतर चलती रहे, निरंतर। निरंतर। कभी कभी मंदिर में जाया करो ना, तो मंदिर में जाकर केवल अपने लिए मत मांगा करो, केवल अपने लिए नहीं। कभी कभी मंदिर में जाकर भगवान से कहा करो कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे राम, इतनी कृपा करना। वो कहे बागों से कन्या चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। भगवान से मांगना कभी उसके लिए भी जो रोज भगवान का श्रृंगार करता, जो रोज भगवान की प्रार्थना, रोज कथा स्मरण सत्संग संकीर्तन नाम जाप करता, उसके लिए भी। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो
हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया, महकता रहे वो दरबार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भगवान से प्रार्थना ये भी करा करे कि जो तुम्हारा श्रृंगार करता हो, जो तुम्हारी आराधना करता हो, जो तुम्हारी भक्ति में जनमानस को डुबो रहा हो, अविरल भक्ति में जो ले जाकर छोड़ रहा हो, उसके लिए भी प्रार्थना करते रहे कि सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंद रहे। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। भोले बाबा करो मेहरबानी, 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 काशी वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। तेरे भक्तों पर संकट है भारी, तेरे भक्तों पर संकट है भारी। अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। तेरे भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी। अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। यही विनती है, यही विनती है, यही विनती है तुमसे हमारी।
बाबा करो मेहरबानी, यही विनती है तुमसे हमारी, भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, काशी वाले करो मेहरबानी, काशी वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरे दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरे दुनिया दीवानी, डमरू वाले करो मेहरबानी। जय हो। शंभो कालदर्शी कैलाशी अविनाशी जय शंकर जय हो गणेश। हरि बोल। लाखों की दाता बिगड़ी बनाए, 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 मेरे कारण क्यों देर लगाई, 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 तेरे दर्शन की, तेरे दर्शन की, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरे दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी, नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, काशी वाले करो मेहरबानी, काशी वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो हर मेहरबानी। हर महादेव हर। भगवान शिव से निवेदन करो, उस परमात्मा के चरणारविंद का सुख पाने का प्रयास करिए, वो मिलेगा। कभी दिल को अगर कुछ बुरा लगे ना, थोड़ा मन अगर कहीं दुखी हो, पहले भी कहा आपको, आज फिर कह रहे हैं, कभी मन अगर आपका दुखे, मन अगर दुखी हो तो एक बार शंकर भगवान के पास जाकर बैठकर अपने दिल की बात जरूर कहकर आना। नारायण बैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई रहने वाला है ना, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है, मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वह देव अधिदेव महादेव ही है।
देव अधिदेव महादेव। केवल शिव। हम कई बहुओं से कहते हैं तुमको तकलीफ हो ना, तुमको जब कष्ट हो, तकलीफ, दुख हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कष्ट हो महाराज, तो पड़ोसन से मत कहना, अपने मायके में भी मत कहना, बहन को भी फोन लगाकर मत बोलना कि मेरे को परेशानी है। कहना तो अपनी सास से कहना, 24 घंटे उसके साथ रहना, दिन भर उसके साथ रहना। उससे कहो मम्मी आपने ऐसा शब्द कह दिया था इसलिए मेरा मन बड़ा दुख रहा है। कह दिया ना उसने, तुमने सुन लिया, अब भीतर उसको रखने से कौन सा फायदा, कहो उसी से। तुम 10 जगह पर कह भी दोगे ना तो वो तुम्हें तोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की नहीं। सास अपनी रकम तुड़वा तुड़वा के तेरे चढ़ावे में चढ़ाई है, खुद अच्छी साड़ी नहीं पहनी, तेरे चढ़ावे में 5-5 हजार की चढ़ाई है। किसी को उस सास ने एक सोने की अंगूठी नहीं दी, तुझे तो पहचानती नहीं थी, पहली बार में अंगूठी दी आई थी, पहली बार में हाफ सेट अंगूठी, ये वो पहचानती नहीं थी। कौन जानता था कि ये है, उसने तो दे दी। जो कभी अपने रिश्तेदार को नहीं दे वो सास तेरे को दे के आ गई, तो सोच दिल का टुकड़ा निकाल कर दे रही है, नहीं तो वो क्या दे। पर अपन अपने हृदय की बात दूसरों को कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, उससे कह रहे, पर जिससे कहना थी उसको नहीं कही तो दुख हृदय में रहेगा। वो सब तोड़ने की बात करेंगे, केवल एक सास ऐसी होगी जो जोड़ने की बात करेगी कि ठीक है मैंने कह दिया, हो गया, कोई बात नहीं, जा चाय बना के ला, दोनों जनी पिएंगे। वो चित्तवृत्ति उससे कहो। और सासों से भी निवेदन है, तुम्हारी बहन को मत कहो, मायके में मत कहो, पड़ोसन आए मिलने तो उससे कुछ मत कहो कि बहू ऐसी है या बहू ऐसी है, या बहू ने ऐसे वस्त्र पहन लिया या ऐसा बोल दिया। उसको बोलने से पड़ोसन क्या कर लेगी, सुनेगी, ज्यादा से ज्यादा अग्नि में घी डाल के चली जाएगी। उससे नहीं कहना, तुम्हें अपनी बहू को बिठा कर कहना, बेटा तेरे मन में क्या चल रहा है, बोल, तेरी संशय क्या है, तू बोल, मैं सब समझ सकती हूँ, तुझे बता सकती हूँ, मैं तुझसे बड़ी हूँ, हो सकता है मेरे रहन सहन में अंतर हो, तेरे रहन सहन में अंतर हो, क्योंकि मैं पुरानी हूं, तू नहीं है। सास अपनी बहू को पुराने में ढालना चाहती है, बहू अपनी सास को नए में ढालना चाहती है, विवाद यही हो जाता है। विवाद अपने दिल की बात कहो तो जो तुम्हारे नजदीक में है, तुम्हारे पास में है, उससे कहो। इतनी कथा से समझ में आ रहा है ना तुमको, जो तुम्हारे करीब में उससे कहो। इसी को समझना है। भगवान रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मदेव रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में। तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? जितने लोग कथा सुन रहे हो दिल से बोल दो, तुम्हारे सबसे करीब में कौन है? हर कंकर में शंकर, मृत्यु लोक का देव अधिदेव है महादेव। यहां रहता कौन है? शंकर। अब तुम उससे ही नहीं क्यों, बाकी के सबसे क्यों, भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे, भगवान भी के जो पास में उससे तो कह ले, चाबी तो वही देगी। तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी रोटी खिला लो, जायदाद का हिस्सा क्या पड़ोसन देगी तुमको? नहीं। तुम चाय पिलाओ चाहे रोटी खिलाओ चाहे अचार डलवा, पर जायदाद का हिस्सा सास ही देगी, भले तुम पूछो चाहे मत पूछो। उसी तरह मृत्यु लोक का देव अधिदेव है महादेव। अगर कुछ मांगना है, अगर कुछ कहना है, दिल की बात तुम्हें सुनाना है, तो उसके पास जाकर कहो, आज मैं बड़ी दुखी हूं, आज मुझे ये काम नहीं हुआ भोलेनाथ, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मैं बड़ा कष्ट में। अपने दिल की बात उस देव अधिदेव महादेव से कहो तो, जो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे नजदीक में है। तुम्हारे जो करीब में, जो तुम्हारे पास में, जो तुम्हारे नजदीक में। अरे भाई, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, लिख के रख लो। आज की कथा 5वें दिन की शिव महापुराण की कथा, कुबेरेश्वर धाम से
सुन रहे हैं, आज की कथा में ये लाइन लिख के रख लेना, सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है। मेरा ये कमरा अच्छा होना चाहिए, मेरा ये बंगला अच्छा होना चाहिए, सामने तो गाड़ी खड़ी होना चाहिए। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम में से कम 40-50% लोग तो ऐसे होंगे जो सोच के बैठे होंगे कि बहुत दिन हो गए ऐसे मकान में रहते रहते, हम तो अच्छा मकान बनाएंगे। अब ये तो फ्लैट में रह रहा है, ऐसी जगह रह रहा है, 2 कमरे में हमारी जिंदगी निकले जा रही है, कोई बड़ा बंगला बनाएंगे, बड़ा मकान। सुखी जीवन के लिए अच्छा मकान होना जरूरी नहीं है महाराज, सुखी जीवन के लिए अच्छा माहौल होना जरूरी है। मकान काम का नहीं आएगा। बहुत बड़ा बंगला बना लो और एक अपने कमरे में बैठी रहे, एक उधर है, मालूम पड़े कि कहीं उधर बैठी ने सूप ना खाओ उधर, अब करे क्या? बीच में क्या करे इसे मकान का? जितने लोग कथा सुन रहे, ईमानदारी से बोलना, मकान से जीवन सुखी हो सकता है क्या? अरे बोलो तो रे, मकान से जीवन सुखी नहीं होगा, माहौल से जीवन सुखी होगा। भले छोटा मकान हो, भले कैसा टूटा फूटा मकान हो, पर उसमें दिल अच्छे होना चाहिए, रहने वाले का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। पहले के जमाने में छोटा सा मकान, बुआ आ गई, काका आ गए, मामा आ गए, फूफा आ गए, सब उसी मकान में 2 कमरे का, उसी में खा रहा है, उसी में सो रहा है, उसी में रह रहा है। सोचने वाली बात, क्योंकि माहौल अच्छा था। अब मकान तो बढ़ गया पर माहौल बिगड़ गया। मकान तो बहुत बड़े बड़े बन गए साहब, खूब बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, पर माहौल ठीक नहीं है साहब। सास से बहू नहीं बोले, बहू से सास नहीं बोले, बेटा बाप से नहीं बोले, बाप बेटे से नहीं बोले। एक तो आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। हम अच्छे, हमारी पत्नी अच्छी, हमारे बच्चे अच्छे, परिवार से कोई मतलब नहीं। ये सब टाइम टाइम पे खाने के लक्ष्य है और कोई अच्छे नहीं। बस परिवार व्यक्ति को कब दिखता है? जब समय आता है, जब जरूरत पड़ती है, तब परिवार के लोग दिखना चाहिए। बाकी के तो हमारी पत्नी हमारे बच्चे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे, ना सास ना ससुर ना नाते ना रिश्ते ना जेठ ना जेठानी ना कुटुंब ना कबीला, कोई काम का नहीं। सबको कोसते रहे जीवन भर, केवल यही अच्छे दिखे। वक्त आने पर काम पड़ा तो वो लच्छे दिखे खाने के लिए। व्यक्ति की जिंदगी बस उतनी हो गई, खुद की पत्नी, खुद और खुद का बच्चा, बस ये अच्छे लगना चाहिए। तूने खाना खाया कि नहीं खाया? जल्दी खा लिया कर, अब सब परिवार वाले आए उससे पहले खा लिया कर। क्यों नहीं खाती? पत्नी अच्छी लग रही है, बच्चे अच्छे लग रहे हैं, खुद अच्छा लग रहा है, और बाकी के लोग कोई ठीक नहीं। बाकी के लोग कोई ठीक नहीं, सब बेकार दिख रहा है, बस यही अच्छा। समय आया और वो समय, एक बात याद रखिए, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु भी नहीं हुआ रे भाई। हम तो सीधी बात कहेंगे, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु भी नहीं हुआ। समय क्या क्या सिखा कर जाता है यह भगवान ही जानता है। किसी ने राम जी से पूछा, आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया था, आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया था, आपके गुरु ने आपको पढ़ाया था, वहां पर जो ज्ञान प्राप्त करा, वहां जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान प्रबल था? राम जी महाराज बोल रहे हैं, मेरे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरु जी ने जो समझाया बताया, वो बड़ा प्रबल था। तो राम जी से पूछा, कोई और भी गुरु बना जीवन में? राम जी ने कहा, समय बड़ा गुरु है, सबसे प्रबल गुरु है समय। राम जी बोले, 14 वर्ष के वनवास में, जब मैं वन में विचरण करता हुआ जा रहा हूं, 14 वर्ष के वनवास में जब मैं जा रहा हूं, समय से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं होगा। उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखाया है। कोई क्या सिखाएगा साहब? समय सब कुछ, उससे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता।
धन होगा सब सामने होंगे, दुख होगा पैसा नहीं होगा तब अपने भी हाथ खींच लेंगे। समय सिखाता है। वो बता देगा। काल अधिपति महाकाल बता देता है कि ये काल के समय तेरा ये गड़बड़ आ गया है, देख ले, समझ ले। और वही बात आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। घड़ी समय अगर आपका बेकार चल रहा है तो घड़ी बेकार हो गई तो घड़ी की दुकान पे सुधरेगी, कपड़ा और किराना की दुकान पे नहीं सुधरेगी। उसी तरह समय अगर बेकार चल रहा है तो वो समय बनाने वाला काल अधिपति महाकाल ही सुधार सकता है, दूसरा कोई नहीं। काल किसने बनाया, समय किसने बनाया? महाकाल ने, शिव ने, शंकर ने, वो सुधार। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सब कुछ छूटा, संसार, परिवार, कुटुंब, कबीले, नाते, रिश्ते सब व्यर्थ के जाते। केवल काल अधिपति महाकाल समय कब पलटेगा? तुम उसकी चौखट मत छोड़ना, तुम उसका दरवाजा मत छोड़ना, तुम उसका द्वार मत छोड़ना, कभी तो सुनेगा। तुम्हारे दरवाजे पर रोज गाय आकर खड़ी होती है, तुम रोटी भले मत दो, वो खड़ी तो होती है ना, तुम भले रोटी मत दो, आकर खड़ी होगी, कभी तो दया आएगी। रोज आकर खड़ी हो रही है, एक दिन तो रोटी दोगे, महीने भर में 2 दिन तो दोगे, पर गाय आकर खड़ी हो रही है तो तुम्हारा मन हुआ कि रोटी दे दो। रोज कोई तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू लगा कर जा रहा है, कभी तो मन करेगा कि कौन है, चलो मैं जाकर देखूं, सेविका को 200 रुपए 5 रुपए तो दे दूं। रोज तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगेगा, कभी तो तुम कृपा करोगे। जब तुम कभी दया कर सकते हो तो वो भी तो कभी कृपा कर सकता है, वो भी तो करुणा कर सकता है, वो भी तो कृपा करेगा। संसार के ये झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो करे, जाते रहो, प्रणाम करते रहो, नमन करते रहो, धोख लगाते रहो। हम ये भी नहीं करें कि लोटा भर के पानी ले जाओ, हम ये भी नहीं करें कि बेलपत्र लेकर जाओ, हम ये भी नहीं करें कि फूल लेकर जाओ। आप तो मस्तक तो झुकाओ। सारा कर्ज और सारा मर्ज यहीं पर होता है। बस ये झुक गया, उंडेल दो उसके आगे, झुका दो उसके आगे, कर्ज और मर्ज सब उसके आगे उंडेल दो। मतलब मस्तक रखा, उंडेल दिया, और उंडेलोगे तो वो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो शंकर उसमें कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, शिव देगा। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा। उसके दरवाजे पर जाकर कहता, तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। हमने तो शिव महापुराण में सुना था, सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, या तो वो झूठा या तू झूठा। तुम तो उससे कहो ना जाके, चिल्ला चिल्ला के वो गादी से कहता है शिव महापुराण में कि शंकर के पास जाकर रोइए, शंकर के पास जाकर कहिए, शिव के पास में अनुमोदन करो, शिव के पास स्तुति करो। या तो वो झूठा या तू झूठा, उससे कहो। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊं,
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, लोग तो नाम तुम्हारा देंगे। बताओ, इतना कथा सुनता, इतनी कथा सुनती, इतना स्मरण करती, और ये दुकान पड़ा। तो तुम्हें साधना पड़ेगा, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हें कृपा करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता साहब। दूसरा कौन करेगा? देव, शिव को देव, जो देना है देव, पर भाव से, निर्मल चित्त से, निर्मल मन से। नल को देखकर कीचड़ में मत कूदना, नल को देखकर कीचड़ में मत कूदना। कभी कभी नल में पानी भी नहीं रहता, बहुत ध्यान रखना। नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, नल लगाए और कीचड़ में कूद गए। अभी आऊं कीचड़ में से पाँव धोलूंगा, और जो देखा नहीं चालू करे टोटी के, तो टोटी नहीं चलेगा नल की है, और पाँव नहीं धोया तो कीचड़ कीचड़ में बिड़ा रिया। तो फिर किसी ने कहा बताओ, ये तो बहुत गलत बात है। कि क्या गलत बात है? नल तो चालू होना चाहिए था। तो नल के मालिक से कहा ये नल क्यों नहीं चल रहा? तो क्या हमारी मर्जी, नल हमारा, पानी हमारा, हमें नहीं चालू करना, जा। तो हम तो नल देख के कीचड़ में कूद गए, हमने तो नल देखा ना कीचड़ में कूद गए। शास्त्र कहता है बहुत धन देखकर, बहुत पैसा देखकर, आसक्तियों में, काम में, लोभ में, व्यसन में, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, गलत जगह पर मत कूद जाना कि नल चालू है, पानी आ रहा है, धन आ रहा है, तो धन आते को देखकर कहीं गलत जगह पर मत चले जाना, कीचड़ में मत कूद जाना। कभी भी बंद हो जाए इसका कोई ठिकाना। संभल कर चलो। और जितना संभल कर चलोगे उतना जीवन सार्थक होगा। समर्पित कर कर, समर्पण कर कर चलो। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव स्तुति कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। तुमरुका जी ने धतूरे का फूल उठाया, शंकर भगवान को समर्पित कर दिया। शिव कहते हैं मुझे प्रियता है इस धतूरे से, मुझे प्रियता इससे। निरंतर तेरे मुख से जो कथा निकल रही है, स्तुति निकल रही है, वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली। गुरु, गुरु समय भी एक गुरु है, पल घड़ी समय सब एक गुरु तत्व। कार्तिकेय महाराज ने एक दिन अपनी माता पार्वती से एक प्रश्न किया, माता मेरा प्रश्न है। माता बोली बोलो क्या प्रश्न है, क्या तुम्हारा, बोली क्या प्रश्न है, बोलिए। कार्तिकेय महाराज जी कह रहे हैं मां, तारकासुर जैसे असुर को मारने के लिए किसी गुरु का साथ होना जरूरी है, और जब तक गुरु का सानिध्य ना मिले तो तारकासुर को मारा नहीं जा सकता। जिसको मारने के लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसको मारने के लिए मैं जन्मा हूं, उसको मारने के लिए कम से कम कोई गुरु मुझे ज्ञान तो दे। तो माता पार्वती जी ने कहा पहले तो तारकासुर को मारना है, मना नहीं है, परंतु सबसे पहली बात याद रख ले कि तारकासुर के हृदय चित्त में, ये तारकासुर साधारण नहीं है, हे असुर राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, राक्षस वृत्ति है। पर इतना याद रख कि ये असुर होने के बाद भी शंकर का उपासक है, इसकी चित्तवृत्ति में, इसके हृदय में शिव समाया हुआ है। इसलिए निवेदन एक कि तू जब तारकासुर का संहार करने जाए तो तेरे भीतर क्रोध के साथ में करुणा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रोध के साथ करुणा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कौन सा गुरु है जिसके अंदर क्रोध भी और करुणा भी है? तो वो केवल माता रूपी गुरु है। कौन सा गुरु है? मां। मां वो गुरु होता है जिसके भीतर क्रोध भी होता है और करुणा भी होती है। मां जब क्रोध बहुत करती है, अपने पुत्र को मार देती है, डांट देती है, अपशब्द कह देती है, तो मां बाद में रो लेती है। मां बाद में रो लेती है। दुनिया का एक गुरु है, प्रथम गुरु मां। सबसे पहले नंबर का गुरु है मां, दूसरे नंबर का पिता, तीसरे नंबर का शिक्षक, चौथे नंबर का सदगुरु, और वो प्रथम नंबर का गुरु मां। वो गुरु है
जब क्रोध में आती है, बहुत क्रोध करती है, चिल्ला चोट करती है, अपशब्द करती है, ताने देती है, गालियां देती है, मार भी देती है, पर बाद में रो भी लेती है, क्योंकि क्रोध के साथ करुणा केवल मां ही कर सकती है। पिता अपने पुत्र को चिल्लाकर, डांट कर, मार कर रोता नहीं है, दुकान चले जाता है, ऑफिस चले जाता है, कहीं बाहर चले जाता है, पर रोएगा नहीं। पर मां बोलने के बाद रो भी लेती है, मां रोती है। कार्तिकेय जी कह रहे हैं, मां आप कह रही हो कि क्रोध करना पर करुणा रखना, क्योंकि इसके हृदय में, तारकासुर के हृदय में शिव बैठा है। ये मुझे कौन सीख देगा कि क्रोध के साथ करुणा कैसी करना है? ये सीख कौन देगा? ये ज्ञान कौन देगा? ये समझाएगा कौन मुझको? कौन बताएगा कि क्रोध के साथ में करुणा कैसे करना है? कौन कहेगा? कल आपको बताया था गणेश जी के गुरु का नाम क्या नाम था? माता पार्वती। आज कार्तिकेय जी के गुरु का नाम ध्यान दीजिएगा। ये ज्ञान कौन दे सकता है कि क्रोध के साथ करुणा होना चाहिए? ये ज्ञान कोई गुरु ही दे सकता है। मां, मेरा गुरु कौन है? कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा, मेरा गुरु कौन? गुरु वो नहीं है जो तुम्हारे साथ में दिन रात बैठा रहे। गुरु वो नहीं जो तुम्हारे साथ में दिन रात तुम्हारे साथ में घूमता रहे। गुरु वो नहीं जो केवल तुम्हारे संग में रात दिन खाता पीता उठता बैठता रहे। गुरु वो नहीं। गुरु तो वो होता है जो एक बार जो मंत्र प्रदान कर देता है, शिष्य से कह देता है मेरे चक्कर में मत पड़ना, चक्कर अगर पढ़ना तो मेरे महाकाल का, मेरे शंकर का कुछ पूजन, कुछ भजन, कुछ अर्चना, कुछ स्मरण तू कर लेना। माना दुख बहुत प्रबल है, माना समय बड़ा बेकार चल रहा है, माना काल घेर कर रखा है, माना तकलीफें ज्यादा है, दुख जाता है, कोई भी कार्य करो दुख फिर आकर खड़ा हो जाता है, पर हारना मती। मेरा शिव कहता है बिल्कुल मत हारना। 5 साल, 2 साल, 4 साल से भी तो मैं तेरा समय निकाल रहा हूं ना, अभी भी तेरा कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ समय बेकार चल रहा है, मैं खुद निकालूंगा तेरे को। बस गुरु एक ही बात कहता रहेगा, आएगा समय अच्छा, क्यों चिंता करते हो? समय अच्छा आएगा, क्यों चिंता करते हो? ऐसा करते करते 2 साल, 4 साल, 6 साल गुरु निकाल देता। उसका कारण है कि गुरु को मालूम है कि घड़ी बेकार है, पल बेकार है, समय बेकार है। अगर कह दूंगा कि तेरा जीवन ही बेकार है तो वो अभी जाके मर जाए, अभी सुसाइड कर ले, गुरु निकाल देगा। क्यों चिंता करना? होगा, सब बाबा बैठा है करने वाला, काल अधिपति महाकाल बैठा, क्यों चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का, जब जन्म उसने दिया मृत्यु वही देता। रात को पक्षी एक पतली सी डाली पकड़कर पंजे से रात भर सोता है। जब वो सोने वाले पक्षी को मेरा भोलेनाथ रात को गिरने नहीं देता तो पैदा तुझे उसने किया है, तो संसार में गिरने कैसे दे सकता? जब वो सोने वाले पक्षी को नहीं गिरने देता, पेड़ पे से टपकने नहीं देता, तो तुझे कौन गिरने देगा? बस इस हृदय में शिव को बिठा कर रख, अनुमोदन करता रहे, भगवान का भजन करता रहे। भोला सब दुख काटो, दुख काटेगा। बंधन वही छुड़ा सकता है, दूसरा नहीं। मां मेरा गुरु कौन? कार्तिकेय जी महाराज माता पार्वती से कह रहे हैं, मैं किसके पास जाऊं कि क्रोध और करुणा दोनों का ज्ञान दे दे मुझे। क्रोध और करुणा, ऐसा मेरा कौन गुरु है जो क्रोध और करुणा का दर्शन करा दे मुझको? माता पार्वती ने कहा तेरे पिता के तेज पुंज से, उस तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दिया गया, तू गंगा से उत्पन्न हुआ है। तेरे 6 शरीर थे, उसको एक कर आकृतिकाओं ने, मुख 6 रह गए। चले जा गंगा के पास। देखिए मां अपने पुत्र को गुरु के पास भेज रही है। गंगा जैसा कोई गुरु नहीं, क्रोध और करुणा दोनों दिखाती है गंगा। जिस समय अपने पर आ जाती है, आसपास के ना जाने कितनों को बहा कर ले जाती है गंगा, कितनों को।
और करुणा भी अगर दिखाती है तो वो गंगा दिखाती है अपने जल की शीतलता, निर्मलता से, पवित्रता से कजन कितनों को पार लगा देती है वो गंगा। पार्वती जी बोल रही हैं गंगा जी के पास जा, वो गंगा तेरा गुरु है, वो माता गंगा तेरा गुरु है, और वो गुरु तुझे क्रोध भी दिखाएगा और करुणा भी दिखाएगा, क्रोध और करुणा दोनों दिखाएगा। कभी आप लोग गंगोत्री जाना, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, सब गंगोत्री जाना। अभी तो अपन गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, जब सावन का महीना चालू होगा और उसमें जो कथा आस्था चैनल पर आएगी पहली कथा, वो गंगा शिव महापुराण की कथा रहेगी। गंगा से चालू करेंगे, उसमें एक एक संवाद का स्मरण करेंगे कि गंगोत्री में गंगा कैसे पहुंची, गंगोत्री से चलती 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 चलती, ये अपन जो उत्तराखंड के तीर्थ करते हैं, उस तीर्थ में उत्तर काशी आदि कादि जो बीच बीच में पड़ते हैं, इनका क्या महत्व पड़ता है। गंगा जब चलती है हरिद्वार तक, हरिद्वार से चलकर जो त्रिवेणी संगम तक, त्रिवेणी संगम से जो